सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मैं आपको सबसे पहले बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं कि अब सीरिया ने पहली बार इजराइल के F-16 फाइटर जेट पर रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागी। अब इजराइल इसके बाद से सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करने से पहले 1640 मर्तबा सोचेगा, क्योंकि आपको बता दूं कि 5 दिन पहले सीरिया पर एयर स्ट्राइक जो इजराइल ने किया था, जानकारी अब यह सामने आई है कि आखिर में इजराइल के फाइटर जेट तब वहां से भागे थे जब पहली बार इतिहास में S-300 इजराइल के फाइटर जेट पर दाग दिया था। जी हां, बताया यह गया कि फाइटर जेट जितनी स्पीड से आए थे उतनी ही स्पीड से वापस भाग लिए भगोड़े। जी हां, अब आपको यह भी बता दूं कि इजराइल के उस फाइटर जेट तक मिसाइल तो नहीं गई, लेकिन अपनी दुम और इज्जत बचाकर इजराइल का फाइटर जेट सही सलामत होयो 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 करता हुआ अपने देश इजराइल पहुंच तो गया, लेकिन उसके बाद इजराइल ने इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी है। जानकारी अब मैं आपको देता हूं। सन 2018 में असद की सरकार को सपोर्ट करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने S-300 दिया था सीरिया को, लेकिन सीरिया ने अभी तक इस्तेमाल इसका कभी नहीं किया। और इस हमले पर कहना यह है, यानी S-300 जो दागा था रॉकेट, वो किसने दागा? यानी दागा तो सीरिया की सरजमीन से है, लेकिन यह नहीं पता कि सीरिया में S-300 को रूस चला रहा है या असद की सरकार। कहने का मतलब यह है 50-50 चांस हैं, क्योंकि सीरिया में रूस भी मौजूद है। तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है S-300 को इजराइल पर सीरिया से रूस ने दागा हो, क्योंकि सीरियन मिलिट्री इतनी एडवांस नहीं है कि वो S-300 चला सके। अब 100 की सीधी बात यह है कि अगली बार हमला करने से पहले 1140 मर्तबा सोचेगा इजराइल। दोस्तों, अब एक और इतिहास बताता हूं। 1947 का वो साल था जिस साल फिलिस्तीनियों को, यानी 1/3 फिलिस्तीनियों को उन्हीं के मुल्क से धकेल दिया था बॉर्डर के इलाके पर, और इसी साल से फिलिस्तीन पर कब्जा करना इजराइल ने शुरू कर दिया था। अरबिक एक नाम है नकबा। नकबा डे मनाया जाता है फिलिस्तीनियों की तरफ से गम के दिन के तौर पर। जी हां, दुख के दिन पर, कि इस दिन सबसे ज्यादा जुल्म हुआ था और तब से हम पर जुल्म जारी है। अब आपको बता दूं कि नकबा को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहली बार अमेरिकी फिलिस्तीनी लॉ मेकर MP, जी हां, ये महिला जो हैं, कानून बना लिया है इन्होंने और पारित करने वाली हैं कि नकबा जो डे है उसको एज अ फिलिस्तीनियन हम घोषित करेंगे। और 1947 से इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर कब्जा करना शुरू किया है और जुल्म करना शुरू किया है। ये पूरा हम कानून बनाकर इसको वेरीफाई करके घोषित कर देंगे। इस बड़े कानून को घोषित करने में और पारित करने में इन महिला का मेन हाथ है रशीदा तलाएब। इनके अलावा और भी अमेरिकी हैं, जैसे इल्हाम उमर, बेटी मैककॉलम, मैरी न्यूमन। ये सभी अमेरिकी सांसद इस लॉ को पास कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के हक में है। इनके लिए दुआएं जरूर कीजिएगा और फिलिस्तीन को याद रखिएगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि आखिरकार चीन ने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई। चीन ने फिलिस्तीन के लिए आवाज इस तरह से उठाई है कि खुद चीन के विदेश मंत्री ने यह बात कही कि अल जजीरा की पत्रकार का मारा जाना इजराइल के द्वारा इस बात का सबूत है कि फिलिस्तीनियों पर 70 सालों से जुल्म हो रहा है इजराइल के द्वारा। इसी के साथ आप जान लीजिए, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने बेनेट से खुद फोन पर बात करी है और कहा है कि इजराइल, यानी तुम जो फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहे हो, उनके घरों को जबरदस्ती इलीगल कंस्ट्रक्शन करके, वो बहुत गलत है, वो चिंताजनक है, वो न्याय के खिलाफ है। मुंह पर बोला है।
लेकिन इजराइल बिल्कुल अंधभक्तों का बाप ही तो है, जलील, बेगैरत, फर्क नहीं पड़ता, नंगे है ना वो। यहां पर बात खत्म नहीं होती। जापान, रिपोर्ट देखिए, जापान ने भी निंदा करी है। जापान ने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, फिलिस्तीन के आम नागरिकों के खिलाफ है। बहुत लोग, आम नागरिक इस काल में बेघर हो जाएंगे, यह ठीक नहीं है। एक सबसे बड़ी खबर आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने अपने ऊपर से लेकर चड्डी के अंदर तक का जोर, सारे घोड़े खोल दिए हैं। अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर कर ईरान के ऊपर कभी भी अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा है। साइप्रस में यह ड्रिल शुरू हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी इस ड्रिल में शामिल होने को तैयार है। ईरान पर अब कभी भी हमला हो सकता है। जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर आने वाले वेडनेसडे को अमेरिका पहुंचेंगे। ईरान के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। जानकारी के लिए बता दूं कि पत्रकार को मारा गया था और उनके ताबूत को भी गिराया गया था। बाद में उनके कफिन जिस गाड़ी में जा रहा था, उस गाड़ी पे से फिलिस्तीनी झंडा भी उतार के फेंक दिया गया था। उसी के बाद 2-3 दिन की झड़प में एक और फिलिस्तीनी नौजवान मारा गया। जब उसका जनाजा निकाला गया, जब उसकी शव यात्रा निकाली गई, तो उसकी शव यात्रा पर भी यहूदी आतंकवादी पुलिस ने हमला कर दिया और ऐसा हमला किया कि भगदड़ मच गई। हालांकि फिलिस्तीनियों ने भी जमकर पथराव किया और लाश को अकेला नहीं छोड़ा। ولا بس اعتراض ליטרוס, ביקשתי ממך יותר מפעם אחת, ליטרוס. אני אף פעם אין פה ליטרוס, ליטרוס, לא, לא. אחורה. לא, ליטרוס. הלו, ביקשתי יותר מפעם. दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। इजराइल और फिलिस्तीन की हर जानकारी इसी तरह जानने के लिए दुआओं में याद रखिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये रिपोर्ट कंटिन्यू चाहिए या नहीं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।